बदकिस्मती तो हमारी बहन बहू बेटियों की है। इस देश में जन्म लेने से पहले कोख में जान का खतरा और जन्म लेने के बाद इज्जत का। मगर आज के बाद ऐसा नहीं होने वाला, क्योंकि जब जब किसी औरत पर जुल्म होगा तब तक हर इंसान बनेगा हिम्मत वाला। भैया, इकबाल चाचा, ये ताबीज रवि भैया के लिए लाए थे और अब ये ताबीज मेरा भाई रवि ही पहनेगा। अरे क्या हुआ नारायण दास, आज तेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन, तेरे बेटे की शादी हो रही है और तेरा मुंह जमीन पे लटका हुआ है। मैंने मेरे बेटे को विलायत भेजा, पढ़ाई के लिए इतना कराची किया, मतलब खर्चा किया। सोचा था किसी मालेगांव की मालदार पार्टी को डावरी के बावरी में डूबो दूंगा, मेरा कुल्ला कल्याण हो जाएगा। लेकिन आपने किसी कड़की लड़की के साथ रिश्ता जोड़ने का फैसला बाद कह दिया। मेरे सारे सपने डलहौजी की दलदल में बह गए। न दहेज के लिए 1 रुपया मिला और शादी का खर्चा। नारायण दास, तू फिक्र मत कर, अपने बेटे की शादी धूमधाम से मना। मैं तुझे 50,000 रुपए दूंगा। 50,000। 50,000? 50,000? हाँ? अरे 50,000 मिल जाए तो मैं मेरे बेटे की शादी किसी बोरी बंदर के बंदरिया से भी करवा दूं। अरे आपसे भी करवा दूं। नारायण दास, आप लड़ रहे हैं ना, कर लो। चलो। आजा नारायण दास। ओम मंगलम मंगलम स्वाहा। शादी हो गई। वैसे शादी करवाने वाले हम कौन हैं? ये तो शक्ति और पद्मा का प्यार नहीं तो और क्या है? अरे आपको क्या है? हाँ? आपको क्या?
मेरा तो सोने का अंडा देने वाला मुर्गा ही हलाल हो गया। चलिए कोई बात नहीं, वादे के मुताबिक जो लाख रुपया बोला था वो निकालिए फटाफट। चलिए। कौन से 1 लाख रुपए? कौन से 1 लाख? मैंने मेरे कबारे बेटे की जवानी का सौदा जो किया था 1 लाख में, वो 1 लाख चलिए फटाफट निकालिए। मैंने लाख रुपए नहीं 50,000 कहे थे। वाह जीजा जी, मुझे क्या होनोलुलु समझा? मुरब्बे वाला चूचू समझा? आपने साफ साफ 1 लाख रुपया देने का कहा था। हाँ, वहां पे शहनाई की आवाज उतरी थी कि आपने शायद सुना नहीं होगा कि आपने क्या बक दिया। चलिए निकालिए। नारायण दास, मुझे उल्लू बनाओ, उल्लू समझो मत, वरना बिना फाटक के रेलवे लाइन पे ले जाके लिटा दूंगा। एक जगह नारायण कटेगा, दूसरी जगह दास। मेरी मरकत तकाजा है जीजा जी। जवान लड़कियों की तरह याददाश्त ने भी अब मेरे से मुंह मोड़ लिया है। बराबर है, आपने मुझे कहा था 50,000 देंगे। बराबर है, 50,000 देंगे। मैंने 5,000 कहा था। 5,000? कमीने, हरामखोर, चोर। नारायण दास, नहीं, ये रामनगर वाले जो आपकी कदर नहीं करते। सुनो ये लोग, अगले चुनाव में अपने नए हीरो रवि को खड़ा करने वाले आपको सामने। क्या बकवास कर रहे हैं? आप तैयार हो जाइए जीजा जी। रवि बनेगा नया सरपंच और आके मारेगा आपके सर पे पंच। ऐसा मैं होने नहीं दूंगा नारायण दास। तू शायद भूल गया कि रवि की सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारी ताकत है। तेरे और तेरे बेटे के जरिए उसे इतना तड़पाऊंगा कि रवि मजबूर होकर चुनाव से अपना नाम वापस ले लेगा। जाओ नारायण दास, रवि की बहन पर इतना जुल्म करो कि उसके पुरखों की आत्मा तक कांप दे। जाओ। पद्मा, पद्मा, जी ये क्या? हाँ, इतनी देर क्यों लगा दिया आने में? सुन, मैं नहाने जा रहा हूँ, 5 मिनट में मेरे कपड़े इस्त्री करके लेके आ, समझी? जी, मैं अभी नौकरों को बोलती हूँ। नौकर को बोलती? मैंने घर के सारे नौकर को निकाल दिया आज से। क्यों? तुझे घर का काम करने में शर्म आती? हाँ? नहीं, शर्म कैसे? ये तो मेरा फर्ज है। तेरा फर्ज है ना? तो जा जाकर मेरे कपड़े लेके आ, जा। बाहू, ओ बाहू। जी पिताजी। बाहू क्या है कि तुम्हारे घर में आने के बाद हमने सारे नौकरों को निकाल दिया। ये फर्श भी सारा गंदा हो गया। ये फर्श मैं तो साफ नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो तुम्हारे बाप की उम्र का हूँ ना। जी पिताजी। तो ये फर्श कौन साफ करेगा? तेरे बाप। उठा जा रहा हूँ। पद्मा, कहाँ मर गई? जी आइए। खाना तैयार हो गया? खाना? मैं वो। अरे खाना तू नहीं बनाएगी, तेरी माँ बनाएगी। हाँ? मैं। चुप। 5 मिनट में मेरा खाना तैयार नहीं हुआ ना तो मार मार के तेरी चमड़ी उतर दूंगा, समझी? बहू, बहू, घर में एक भी बूंद नहीं है पीने को। जाओ कुएं से पानी भर के लेके आओ। पिताजी सारा पानी ऐसे फेंक के कहते हैं कि घर में एक बूंद पानी की नहीं है। आखिर मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी जिसकी आप मुझे ऐसी सजा दे रहे हैं? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम तुम पे जुल्म कर रहे हैं? शक्ति, हाँ, हम लोग क्या दुश्मनी कर रहे हैं? शक्ति, हम लोग क्या बुरे लोग हैं? शक्ति। क्या हुआ बाबूजी? अच्छा हुआ शक्ति बेटा तू आ गया। पता है मुझे क्या कहा? क्या कहा? मैंने कहा बहू बेटा मुझे ना प्यास लगी है, मुझे एक गिलास पानी पिला दे। तो ये कहती है क्या रे बुड्ढे, पानी पीना तो खुद लगे। अभी जोर में तेरा बाप खुद पानी लेके मुझे इससे बचा ले, नहीं तो मुझे मारेगी। तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरे देवता समान पिता से ऐसे बात करने की? हाँ? अभी तुझे ठीक करता हूं। पिताजी से दबन हो रही है। हाँ? एक रात तबेल में सोएगी, दिमाग ठिकाने आ जाएगा, समझी?
भैया। पद्मा, क्या हुआ पद्मा? तू ठीक है ना? तुम्हारी बात ना मानकर मैंने बहुत बड़ी भूल कर दी। शक्ति से शादी करके मैं बहुत पछता रही हूँ भैया, बहुत पछता रही हूँ, बहुत पछता रही हूँ। लेकिन हुआ क्या? बोलना। भैया, वो लोग कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में उम्मीदवार के पद से तुम अपना नाम वापस ले लो और इस पर दस्तखत कर दो। पहले मैंने मना कर दिया था, पर फिर उन लोगों ने मुझे बहुत मारा भैया, बहुत मारा, बहुत मारा। और ये भी कहा कि अगर तुमने साइन नहीं की तो घर आने की कोई जरूरत नहीं। पद्मा, इतनी हद तक गिर गए वो लोग, मेरे बच्चे की जमीन बदला ले रहे हैं। मैं उनको ऐसा नहीं करने दूंगा। पद्मा उस घर में नहीं जाएगी। नहीं कभी। जिस घर में दुल्हन की डोली जाती है वहां से सिर्फ उसकी अर्थी उठती है। और ये बात वो लोग अच्छी तरह से जानते हैं, तभी वो हमारा फायदा उठा रहे हैं। मेरी बच्ची की सहन शक्ति की परीक्षा ले रहे हैं वो लोग, परीक्षा ले रहे हैं। आज एक भाई के सामने एक हिम्मत वाला हार गया, लेकिन माँ इसके बाद उसने अगर कभी भी... इसके बाद क्या? हाँ, इसके बाद क्या? इसके बाद हम लोग इसे फिर से मारेंगे। ये फिर से यहां पर आकर गिड़गिड़ाएगी और हर बार एक भाई ऐसे ही झुक जाएगा, टूट जाएगा। मानना पड़ेगा शेर सिंह को। क्या पैतरा मारा है? हमसे कहा कि बहन को तड़पाओ तो भाई तिलमिला उठेगा, और वही हो। तेरी सबसे बड़ी कमजोरी अब हमारी ताकत बन चुकी है और तू कुछ नहीं कर सकता। पद्मा, वो पेपर यहाँ लाओ। एक पति ने वो किया जो उसे नहीं करना चाहिए था। एक पत्नी ने वो किया जो उसे करना चाहिए था। एक भाई ने वो किया जो एक भाई को करना चाहिए था। लेकिन अब एक बहन वो करेगी जो एक बहन को करना चाहिए। ये क्या कर रही हो तुम? रुक जाओ पद्मा, ये क्या किया तुमने? पागल हो गई तुम? चल भाई चल, देख मैं तेरी क्या हालत करता हूँ। क्या करोगे? मारोगे मुझे, पीटोगे? अरे मार मार के मार ही डालोगे ना, कर भी क्या सकते हो तुम? ठीक है, अगर तुम मारने के लिए तैयार हो तो मैं मरने के लिए तैयार हूँ। चलो। तुम्हारी माँ ने मुझे पद्मा के बारे में सब बताया। मैं सब जानती हूँ। लेकिन तुम वो नहीं जानती जो सिर्फ पद्मा और मैं जानते। मैं रवि नहीं हूं। रवि की वजह से मुझे एक परिवार मिला, एक मां मिली, एक बहन।